सास के लिए हिदायत। अब मैं कुछ बातें आपको अपनी गुजराती ज़ुबान में भी समझाऊंगा, कुछ उर्दू ज़ुबान में भी समझाऊंगा। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। फरमाया कि सास को चाहिए कि बहू के साथ अपनी लड़की जैसा बर्ताव करे। माँ बहने याद रखो, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज हमारा समाज है, आज हमारा माशरा है, जब हमारी बच्चियाँ ससुराल जाती है तो हम अपनी बच्चियों को तो खुश देखना चाहते हैं, अपनी बच्चियों को तो सुखी देखना चाहते हैं, अपनी बच्चियों को तो राहत में देखना चाहते हैं। लेकिन जब दूसरे की बच्ची हमारे घर पर आती है उस वक्त हम भूल जाते हैं कि ये भी हमारी बच्ची है। और माँ बहने याद रखो, किसी माँ के लिए उसकी बेटी बोझ नहीं होती है, किसी बाप के लिए उसकी बेटी बोझ नहीं होती है। अरे माँ बाप को अपनी बेटियों से बड़ी मोहब्बत होती है, माँ बाप को अपनी बेटी से बड़ा प्यार होता है। जब कभी कभी बेटी रुखसत होकर ससुराल की तरफ रवाना होती है, अगरचे माँ का चेहरा उस वक्त हंसते हुए नज़र आता है, बाप का चेहरा उस वक्त हंसता हुआ नज़र आता है, लेकिन हकीकत ये है उनके दिल पर वो गम होते हैं, वो सदमा होता है कि उस सदमे को और उनके दिल पर जो गम है उस गम को अगर एक कलम दे दिया जाए, एक पेन दे दिया जाए और एक नोटबुक दे दी जाए और माँ बाप से कहा जाए कि तुम अपनी बेटी को ससुराल भेज रहे हो और ससुराल भेजने पर तुम्हारे दिल पर जो सदमा है उस सदमे को तुम लिखना शुरू कर दो, तो माँ बाप के पास वो अल्फाज नहीं होते हैं कि उन अल्फाज से उस सदमे को लिख सके, उन अल्फाज से उस सदमे को बयान कर सके। बहुत सी मर्तबा होता है ऐसा है, बेटी तो ससुराल चली जाती है, वो तो चली गई, कई कई रातें गुजर जाती हैं, कई कई दिन गुजर जाते हैं, माँ को और बाप को सुकून की नींद नहीं आती है, हमेशा परेशान रहते हैं। अल्लाह, मैंने मेरी बेटी को 18-19-20 साल की उम्र तक अपने पास रखा और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद तेरे हुक्म पर, तेरे नबी के हुक्म पर उसे ससुराल भेजा है। मालूम नहीं उसकी सास माँ जैसी रही होगी या अल्लाह हिफाजत फरमाए उसकी सास ने उस पर जुल्म किया होगा, उसके शोहर ने उसे मोहब्बत दी होगी या उसके शोहर ने उस पर जुल्म किया होगा। तो माँ बहनें, किसी माँ के लिए उसकी बेटी बोझ नहीं होती है। अगर माँ बाप चाहे तो पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन ये ससुराल भेजना इसलिए होता है कि पैदा करने वाले अल्लाह का हुक्म है। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। तो सास को चाहिए सबसे पहला काम अपनी बेटी के साथ जैसा सलूक माँ करती है वैसा ही अपनी आने वाली बहू के साथ करे, यानी बहू को भी अपनी बेटी समझे। तो फरमाया सास को चाहिए कि बहू के साथ अपनी लड़की जैसा बर्ताव करे और इस तरह प्यार मोहब्बत से रखे कि वो अपनी वालिदा को, अपने घर वालों को भूल जाए। अब शुरू में जब बहू शादी करके आती है, माँ का घर भूलने में बहुत देर होती है, बाप को भूलने में बहुत देर होती है। उस वक्त उस लड़की का दिल अपने घर की तरफ अटका हुआ रहता है, अपने घर की तरफ उसका दिल माइल रहता है। और कभी कभी उसने दरख्वास्त कर ली कि मैं अपने घर पर जाना चाहती हूँ, अपनी अम्मी के घर पर जाना चाहती हूँ। और आजकल की जालिमा सास, माफ़ करना माँ बहनें, लेकिन हमने हमारे समाज में जो देखा है वो चीज़ें मैं आपके सामने कह रहा हूँ। वो जालिमा सास को इतना भी एहसास नहीं है कि एक मासूम लड़की है, इसने अपने बाप को छोड़ा है, अपनी माँ को छोड़ा है और हमारे घर पर आई है। अभी माँ बाप का घर भूलने में बहुत देर हो सकती है, तो मैं उसके साथ शफ़क़त का मामला करो, उसके साथ नरमी का मामला करो। बल्कि यूँ जब हमारे यहाँ होता है ऐसा, जब बेचारी बहू ने इजाज़त मांगी तो उसको ताना दे दिया कि वे तारू घर तो आ छे, तारे तारी माना घेरे जवानी कोई ज़रूरत नहीं अने जવું છે તારી मर्जी थी तो પછી तारे आवવું हो तो आवजे। माँ बहने, अल्लाह से डरना चाहिए। एक कमज़ोर के सामने में ऐसी बात करे, एक कमज़ोर को इस तरीके से, अरे बहू है नादानियाँ करेगी, माफ़ करना पड़ेगा। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम किसी कमज़ोर की गलती को माफ़ करोगे, तुम किसी कमज़ोर की भूल को माफ़ करोगे। माँ बहनें, हमने भी तो अपनी ज़िंदगी में कितने गुनाह किए हैं, कितने अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम किए हैं, कितना अल्लाह को नाराज़ पूरी ज़िंदगी करते रहे हैं। जब हम किसी कमज़ोर की गलती को माफ़ फरमाएंगे, अल्लाह आसमान पर हमारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो बहू को मोहब्बत ऐसी देनी चाहिए कि बहू को इसका घर याद ना आवे, बल्कि वो अपने माँ बाप की मोहब्बत का एहसास उसे ससुराल में होना चाहिए। उसके आराम और राहत का भी ख्याल रखें। बेटियों के आराम का तो बड़ा ख्याल रहता है। मारी दीकरी थकी जैसे
तो क्या बहू इंसान नहीं है? बहू तुम्हारे घर में जो आई है वो कोई रॉकेट है? नहीं माँ बहने, जब तुम्हारी बेटी है वहाँ भी इंसाफ का मामला करो। जितना बेटी की राहत का जितना तुम्हारे दिलों में ख्याल है, उससे कई गुना ज़्यादा ख्याल आने वाली बहू का भी होना चाहिए। हाकिमाना तरीका इख्तियार न करे, एम करी ले, फलाणों करी ले, ढेकणों करी ले। नहीं माँ बहने, जो काम मोहब्बत से हो सकते हैं वो सख्ती से नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपनी बहू को भी कोई बात का हुक्म करे मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, और ऐसी नरमी का मामला इख्तियार करे कि उसका दिल उस वक्त नरम हो जाए कि नहीं, मेरी माँ एक नहीं, अब मुझे अल्लाह ने 2 माएँ अता फरमा दी हैं। लेकिन जब अल्लाह पाक किसी को सास बनाते हैं, हमने अपने समाज में सास को जालिमा अक्सर देखा है कि वो फिर भूल जाती हैं कि अल्लाह के सामने मुझे खड़े होकर जवाब देना है कि मैंने किसी आने वाली लड़की के साथ क्या सलूक किया है। तो फरमाया हाकिमाना तरीका इख्तियार ना करे। कोई गलती उससे हो जाए तो दरगुजर कर दे। मैंने बतलाया ना, बहू से गलती हो सकती है, नादान है, नादानी में अगर कोई भूल कर बैठी है तो नादानी की भूल का चर्चा ना हो, बल्कि उसे माफ़ कर दे। माफ़ करेंगे अल्लाह की ज़ात अली से उम्मीद है, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। उसकी गलती दूसरी औरतों के सामने बयान न करे। हमारी वहू तो आई छे, 10-10 वाग्या સુધી उठती ज नहीं, 10-10 वाग्या સુધી रूमों बहार आवती ज नहीं। अल्लाह की बंदियों, तुम दूसरों के सामने अपनी बहू की बुराई बयान करोगे, तुम दूसरों के सामने अपने बहू की कमज़ोरी को बयान करोगे। पड़ोसी तुम्हारी बहू की शिकायत को सुनकर तुम्हारे गम में शरीक नहीं होंगे, बल्कि वो तो हंसेंगे। देखो बहू वहू लावानो बहु शौक હતો ने, खबर पड़ी गई ने, एमने एमनी वहू सीधी करी देसे। तो माँ बहने, ये क्यों अपनी बहू की बुराई दूसरों के सामने होनी चाहिए? नहीं, अपनी बहू की अपनी घर की कोई बात किसी के सामने जाहिर करनी ही नहीं चाहिए। तो उसकी गलती को दूसरी औरतों के सामने बयान न करे कि मारी वहू तो सवारे उठती ज नहीं, एने 10-10 वाग्या સુધી हुआ જોઈએ છે, 10-10 वाग्या સુધી पड़ी रहते। नहीं माँ बहने, हम किसी की गलती पर पर्दा डालेंगे, अल्लाह पाक हमारी गलतियों को छुपाएगा। और ये तो है तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बेटे की बहू है, तुम्हारे बेटे की बीवी है, तो तुम्हारी बेटी हो गई, तो बेटे की कौन बुराई करता है? तो बहू के साथ भी ऐसा ही मामला होना चाहिए। उसकी गलती दूसरी औरतों के सामने बयान न करे, उसके घर वालों का जिक्र बुराई के साथ न करे, न घर में किसी को करने दे। तारो बाप एवो छे, तारी माँ एवी छे, तारा फलाना सगा वाला एवा छे। नहीं माँ बहने, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अरे बहू ने कोई गलती की है और बहू की गलती पर तुमने उसको इसके बाप का ताना दिया कि तारो बाप एवो छे, तारी माँ एवी छे, तारी फलाणी एवी छे, तारी ढेकणी एवी छे। और कल क़यामत में अल्लाह ने पूछा कि तुम्हें घर में बहू, तुमने घर में एक अमानत है। माँ बहने, दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें अमानत हैं, और कल क़यामत में अल्लाह पाक उसका सवाल करने वाले हैं। जितनी नेमतें मिली है, तमाम की तमाम नेमतों का सवाल करेंगे। खाने पीने में अपनी औलाद जैसा बर्ताव करे। छोकरी ने तो नाश्ता में ताजी रोटी खवड़ावानी ने वहू ने कही दे कि तू रातनी पड़ेली रोटी खाई ले। हूँ एम नहीं कहतो माँ बहनों के रातनी वासी रोटी ना खवाय, પણ જે છોકરી માટે તમે જે પસંદ કરો છો, ખુદની औलाद માટે જે વસ્તુ પસંદ કરો છો, આવાવાળી વહુ સાથે પણ એ સલુક હોવો જોઈએ, આવાવાળી વહુ સાથે પણ એ વ્યવહાર હોવો જોઈએ। वरना जुल्म होगा कि बेटी को तो तुमने ताज़ा खिलाया और बहू को बासी खिलाया। तो फरमाया खाने पीने में अपनी औलाद जैसा बर्ताव करे। अगर किसी वक्त तबीयत में कसल हो, यानी सुस्ती हो या कोई बीमारी हो, तो खुद उसे काम करने से मना कर दे। सास को इतना नरम होना चाहिए। देखा कि आज बहू कमज़ोर है, थोड़ा सुस्ती वाला मिजाज है या कोई बीमारी लगी हुई है, तो बहू को इजाज़त ना मांगनी पड़े कि अम्मी मैं आज काम नहीं कर सकती हूँ। नहीं, खुद माँ चढ़ करके दे, सास चढ़ करके दे, नहीं बेटी आज तू काम नहीं करेगी, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। माँ बहने, लेकिन हमारे अंदर वो रहम का जज्बा नहीं है। बेटियों के साथ तो बड़ा अच्छा हम सलूक चाहते हैं, लेकिन आने वाली बहू के साथ ऐसा मामला हमारा नहीं होता है। तो अगर किसी वक्त तबीयत में सुस्ती हो या कोई बीमारी लगी हो, तो ख़ुद उसके काम से उसको मना कर दे। अगर कोई बीमारी ऐसी हो तो उसका इलाज भी कराए। और फरमाया कि उसका काम सराहा, उसके काम की तारीफ़ की जाए, उसके काम को सराहा जाए
उसके काम की तारीफ़ की जाए और कभी कभी काम अच्छा होने पर अपनी तौर से हदिया भी दिया जाए। आ तारी माए तो तने रोते શીખવાડ્યું नहीं, तारी माए तने खीचड़ी बनावते भी नहीं શીખવાડી। अल्लाह की बंदी एनी माने नहीं શીખવાડી तो तू माँ नहीं बनी एनी? अल्लाह तने माँ बनाई है तो अले एनी माना घेरे नहीं सीखीने आई तो तू केम नहीं શીખવાડી सकती? ऐसे ताने देने से माँ बहने काम नहीं चलता है। उसका दिल अगर ज़ख्मी हो गया और उसने दिल में रोना शुरू कर दिया और रोकर उसने अल्लाह के सामने शिकायत कर दी, माँ बहने मैं कसम खाऊं तो शायद गलत नहीं, जब मजलूम अल्लाह को पुकारता है उसके और अल्लाह के दरमियान में कोई पर्दा नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपनी बहू के साथ शफ़क़त का मामला होना चाहिए, नरमी का मामला होना चाहिए। उसके काम की तारीफ़ ज़रूर की जाए। अगर कोई कमज़ोरी है मोहब्बत के साथ समझा दिया जाए कि बेटी देखो ये बनाने का तरीका ये है, ये बनाने का तरीका ये है। माँ के घर पर कौन बनाता है? वो तो शाही ज़िंदगी होती है, वो तो आराम की ज़िंदगी होती है। तो बहू जब घर पर आ चुकी है, ससुराल में आ चुकी है, तो उसके काम की तारीफ़ की जाए, उसके काम के अंदर फॉल्ट ना निकाली जाए। और किसी काम में अगर कोई कमी है तो नरमी और मोहब्बत से उसको समझाया जाए। किसी वक्त अगर काम ज़्यादा हो तो खुद भी उसकी मदद करे। एमनी के सासू ने अल्लाह पाक की हिम्मत बहु आपेली ज छे, सासू भी अल्लाहना फजलथी बहु तंदुरस्त है ने बिचारी वहुना पर काम वधारे पड़ी गयेलू है। वधारे मेहमान आया है सासू खाली ऑर्डर करी रही है एवं नहीं माँ बहनों, बल्कि मोहब्बतनो तकाज़ो ए छे। देखो अपने हूँ तमने तजरबानी बात कहूँ छूँ कि जયારે बुढ़ापो होय छे माँ बापनो ए वखत अक्सर दीकरीओ काम नहीं आवती, ए टाइमे वहू ज काम आवे छे। ए वक्त वहू सहारो बने छे। तो तमे जवानीना अंदर जेवी वहूने मोहब्बत आपेली हशे, तमारा ज्यारे तमे तंदुरस्तीनी जमानाना अंदर वहूने जेवी मोहब्बत आपेली हशे, ए मोहब्बत इंशाअल्लाह बुढ़ापाना अंदर रंग लावशे। तो बुढ़ापो तमारो आवशे, एक तमारी वहूओना दिलोमां तमारी मोहब्बत हशे। तो फरमाया कि अगर कोई काम किसी वक्त ज़्यादा हो तो ख़ुद भी उसकी मदद कर ले और उसकी किसी कमी को उसके खुसर से भी न कहे और उसको डांट डपट भी न करे। आईने घर वालों ने कही दीधुं कि भाई अपने वहू तो लाया छीए पण अपनी वहू कसो कामने छे ज नहीं, अपनी वहू कई कामनी नहीं। तो माँ बहन ये तरीका सही नहीं है। अरे तुम अपने बेटे के लिए लाए हो, उससे मोहब्बत दो, उसे प्यार दो। मोहब्बत से जो बातें हो सकती है वो नफ़रत से नहीं हो सकती है। इस तरह अपने लड़के से भी उसकी कमी कोताही को जिक्र न करे। माँ आज तो बहुत अजीब मामला हो गया है। बहुत से शादी करने वाले हमें पूछते भी है बोल साहब शू करिए, माना सामे हसीने बात करिए तो बहरी नाराज थी जाए छे, बहरीना सामे हसीने बात करिए तो माँ नाराज थी जाए छे। अरे अल्लाह की बंदियों, तुमको अल्लाह ने माँ बनाया, सास बनाया, तुम्हें तो उस जोड़ी से खुश होना चाहिए और अपने बेटे को सही सलाह देनी चाहिए। और मैंने अपनी अम्मी का ये तरीक़ाकार देखा है। अगरचे गलती उसकी भी हो तो डांट तो मुझे ही सुननी पड़े, तो माँ को तो अपनी बहू के साथ ऐसा मामला करना चाहिए कि बेटे के कान ना भरे कि भाई तारी वहू एम छे, तारी वहू एम छे, तारी वहूनी फलाणी भूल छे, तारी वहूनी फलाणी भूल छे। नहीं, बल्कि अपने बेटे को तो सही सलाह दी जाए कि नहीं बेटा ये एक नादान लड़की है, उसके साथ मोहब्बत का मामला कर, उसके साथ शफकत का मामला कर। तेरी बेटे के साथ कोई जुल्म करेगा तुझे बर्दाश्त नहीं होगा, तेरी बेटे के साथ कोई जाति का मामला करेगा तुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ये जिसको तू बहू बना कर लाया है वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बेटी है, तो उसके साथ कैसे जुल्म बर्दाश्त करेगा। तो फरमाया कि अपने लड़के से भी उसकी कमी कोताही का जिक्र न करे, न किसी किस्म की कोई शिकायत करे। इसी तरह अपनी लड़कियों को भी समझाए करे कि उसके साथ अच्छा सलूक करे, बुरा सलूक न करे, बल्कि प्यार मोहब्बत से रहे। जब भी हमारे इस्लामी माशरा के प्रोग्राम होते उस वक्त मैं सोचता हूँ कभी कभी कि हमारे प्रोग्रामों में सास का भी अलग यानी सासुओनो अलग थी प्रोग्राम थाय छे, वहुओनो यानी दुल्हाओनो अलग थी प्रोग्राम थाय छे, दुल्हनोनो अलग थी प्रोग्राम थाय छे, ससराओनो अलग थी प्रोग्राम थाय छे। पण नळदोनो प्रोग्राम केम नहीं थतो? वधारे त्रास तो नळदोनो होय छे। सासूनी तो ऊंच नीच वहू बर्दाश्त करी ले छे, पण नळदोनी ऊंच नीच बर्दाश्त थती नहीं। तो नळदोनो प्रॉब्लम केम वधारे प्रॉब्लम नळदोनो होय छे? तेनो जवाब मां बहनो ए छे कि ज्यारे तमे कम्प्लीट हशो तो तमारी दीकरीओ तमारी वहुना साथे खोटो सलूक करी सके नहीं। एटले खुदनी छोकरीओने पण शिखामण सारी आपवी जोईए कि नहीं आपणी भाभीना साथे आवुं खोटो कोई सलूक न होवो जोईए, अपनी भाभीना साथे कोई बेकारनो वर्ताव न हो જોઈએ। तो ये तुम्हारी तरबियत अगर तुम्हारी बेटियों को अच्छी होगी तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है घर जन्नत के नमूने बनेंगे। अगर तुम्हारी लड़कियां उम्र में बहू से छोटी हो
तो उनको ताकीद करे और उनका अदब व एहतराम करे, उनके एहतराम के ख़िलाफ़ कोई कलमा ज़ुबान से ना निकाले, बहू की बेअदबी भी अपनी बच्चियों से न होने दे, बहू के सामने उनके घर वालों का जिक्र बुराई से न करे, बहू के सामने जहेज की कमी का जिक्र न करे। तारा बापे तो तने कहीं आल्યું જ નથી, न पलंग ना ठेकोना है, न तिजोरी ना ठेकोना है। अल्लाह की बंदियों, इससे बड़ा क्या जहेज हो सकता है? जिस माँ ने अपने दिल के टुकड़े को, अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दिया हो और तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो, उससे भी बड़ा कोई जहेज हो सकता है? उससे भी बड़ा कोई कीमती सामान हो सकता है? तो ऐसी भिखारी वाली बातें ना करे कि तारा पलंग ना ठेकोना नहीं, तारा तिजोरी ना ठेकोना नहीं। बहू के सामने जहेज की कमी का जिक्र न करे, न जहेज के सामान की कोई कमी निकाले। बल्कि ये तो शरीयत मुतहरा का मसला तो ये है कि लड़की वालों के ज़िम्मे ज़रूरी नहीं है कि वो पलंग तिजोरी लेकर आवे। ये तो हमारे समाज में ये सारी चीज़ें चल पड़ी है, वरना ये सारा हक लड़के का है कि लड़के के घर पर वो मेहमान बनकर आती हैं, तो लड़के के ज़िम्मे ज़रूरी है कि वो सारी फैसिलिटी का इंतज़ाम खुद करे। उसके बावजूद भी बहुत से माँ बाप अपनी बच्चियों को जितना अपनी हैसियत के मुआफिक हो सकता है दे देते हैं, तो फिर जब दिया हुआ है तो उसकी कदर ज़रूर करे, नाकदरी न करे और बहू को ऐसे ऐसे ताने देकर इसके दिल को ज़ख्मी न करे, इसके दिल को ठेस न पहुँचाए। न बहू के सामने उसका ज़िक्र करे कि तेरे घर वालों ने फ़लाँ चीज़ नहीं दी है, तो घर वालों ने फ़लानी चीज़ नहीं दी तो क्या हम नहीं ला सकते हैं? अल्लाह ने हमें वो ताकत नहीं दी है, अल्लाह ने हमें वो वुसअत नहीं दी है। फरमाया बल्कि बहू के घर वालों ने अगर कोई सामान दिया है तो उसके सामान की तारीफ़ करे। घर से कोई लेकर आई है बहू तो उसके सामान को अच्छा कहे और उससे सास की मोहब्बत उससे सास की मोहब्बत बहू के दिल में ज़रूर बैठेगी, फिर वो दिल से सास की खिदमत करेगी। तो मैंने कहा ना, बुढ़ापे में अगर सहारा कोई बनती है, माँ बहनें कान खोल कर सुन लो, बेटियाँ उस वक्त काम नहीं आती है, इसलिए कि बेटियाँ तो उस वक्त ससुराल में होती हैं, हकीकत काम आती हैं तो बहुएँ काम आती हैं। तो बहू के साथ बड़ा मोहब्बत का मामला होना चाहिए, नरमी का मामला होना चाहिए। हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को सताने वाला दुनिया में ज़रूर परेशान होता है, उसे दुनिया में ज़रूर सज़ा मिलती है। और नंबर 2, जिसने किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, जिसने किसी पर जुल्म किया हो, किसी पर ज़ाती का मामला किया हो। इसलिए बहुत अच्छी बात बयान फरमाई है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जिन लोगों ने बुरा किया है, चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े करने वाले, किसी के दिल को ज़ख्मी करने वाले, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से सुकून और इत्मीनान छीन लेते हैं, फिर वो सुकून की नींद नहीं सो पाते हैं। अरे जिसको सताया है उसको तो कभी न कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन सताने वाले हमेशा बेचैन और बेकरार रहते हैं। तो फरमाया दूसरा, जिसने किसी पर जुल्म का मामला किया, दूसरा जिसने किसी पर ज़ाती का मामला किया। और जब हमने किसी पर जुल्म किया और अगरचे बहू कमज़ोर है, अब माँ बहनों तुम सोचती होगी कि मोलसा तमें बधु हमने ज संभळाવો છો कि सासू ने केवुं રહેવું જોઈએ, वहुओने कोण समझावा जशे? तो अल्लाह ने बंदीओ सबर करो, वहुओ माटे पण प्रोग्राम अलगथी छे कि वहुओने सासूओ साथे केवी रीते रहेवुं छे ए वहुओने पण समझाववामां आवशे। पण हाल तमने माटे समझाववामां आवेलुं छे कि तमे घरमां कोईनी दीकरीने लावशो अने एने वहू भणाववाना छो तो एना साथे केवुं रहेवुं जोईए, जेनाथी केवी रीते रहेशो जेनी बरकतथी घर जन्नतनो नमूनो हशे, घरना अंदर सुकून इत्मीनान हशे अने घरना अंदर मोहब्बत हशे।